फिर कोई भी आके ऐरा गैरा आके आपको कंफ्यूज करके चला जाता है। आपकी औकात देखिए कि मार्केट का वो छोरा आपको गाइड करके चला जाता है जिसने खुद ने जिंदगी में कंपटीशन नहीं दिया, जिसने कभी खुद की परीक्षा पास नहीं हुई, और वो आपको आके गाइड करके चला जाता है। और आप कितने मूर्ख हो कि उसका गाइडेंस भी मान लेते हो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ठीक है, चलो तो विद्यार्थियों, समय खराब ना करते हुए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं आज। और मैं काफ़ी आप सभी अच्छे हैं काफ़ी ऐसे अनुभव कर रहा हूँ कि किस तरह से आप सभी दिग्भ्रमित हो रखे हैं। और आजकल के हज़ारों बच्चों से जब संपर्क होता है मेरा, तो मैं कुछ चीज़ें एक एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और कुछ नई नई चीज़ें जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि आपकी असफलता के पीछे मेन रीज़न क्या है, वो मुझे नज़र जो आ रहे हैं, बस मैं उसके ऊपर आज बात करने के आया हूँ। मैं मेरी बात को 8 और 9 बिंदुओं में ख़त्म करूँगा। मुझे 7-8 कारण ऐसे लगे जिनको अगर ठीक किया जाए तो डेफिनेटली आप असफल नहीं होंगे। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो, चाहे आप सेकंड ग्रेड के लिए करो, चाहे रीट के लिए करो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए करें, कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम कंटिन्यू असफल हो रहे हैं, क्या क्या ऐसे पॉइंट है जो आपको असफल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूँगा, आप ढंग से सुनना इस बात को। देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमारी असफलता का कारण होती है वो ये होती है कि हम कभी तय नहीं कर पाते कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करें। अभी इतना कुछ क्लियर कट पड़ा है, फिर भी एक बच्चा 4 भर्तियों के बीच में फंसा हुआ है। कभी मैसेज आता है सर मैं ग्राम सेवक की करूं, कभी आता है कि सर मैं रीट की करूं, कभी। जब आप ये तय नहीं कर पा रहे हो कि आपको करनी किसकी है, तो आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक डिसीजन लीजिए। निर्णय हमेशा निर्मम होते हैं, निर्णय हमेशा कठोर होने चाहिए, निर्णय हमेशा सटीक होने चाहिए, निर्णय हमेशा स्वयं से पूछ के लेने चाहिए। निर्णय लीजिए और निर्णय को सही सिद्ध कीजिए, तभी तो बात है पुरुषार्थ की। अन्यथा निर्णय गलत तो होना ही है, मैक्सिमम बच्चों के निर्णय गलत ही होते हैं। अब निर्णय सही सिद्ध करने होते हैं, तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप किस में एलिजिबल हो और उसके बेस पे निर्णय लीजिए। तो पहला काम निर्णय का होना चाहिए। अभी ये मैसेजेस जो मैं देख रहा हूँ, इसमें भी मोस्टली बच्चे यही पूछ रहे हैं सर मैं किसकी तैयारी करूँ। तो सबसे पहला काम ये कीजिए आप कि आप एक निर्णय कर लीजिए कि मुझे किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। इस निर्णय के साथ ही आप जो है वो आधी तैयारी, यूँ कहिए कि आधी सफलता आपने हासिल कर ली। जब आप निर्णय कर लेते हो कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की करनी है या सेकंड ग्रेड की करनी है, देखो विद्यार्थियों, एक बहुत क्लियर बात बताता हूँ। सेकंड ग्रेड बनना, अगर आप ये सोच रहे हो कि सेकंड ग्रेड है थोड़ा मुश्किल है, फर्स्ट ग्रेड उससे बड़ा है तो वो और भी ज़्यादा मुश्किल है, तो बहुत गलत सोच रहे हो आप। सिलेबस आपके अनुकूल होना चाहिए, बाकी कोई भी सफलता बड़ी आसानी से ली जा सकती है। ये सब आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी रुचि के ऊपर डिपेंड करेगा। इस पर डिपेंड नहीं करता कि पोस्ट किस में ज़्यादा है, किस में कम है, या कंपटीशन किस में ज़्यादा है। सभी में कंपटीशन बहुत है, तैयारी आपकी कैसी है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि हम निर्णय नहीं लेते। तो आप एक निर्णय सटीक ले लीजिए। ये डिसीजन लेने के बाद में फिर आप दूसरा काम क्या करना है, उस डिसीजन को अमल में लाते हुए आप सबसे पहले उसका पाठ्यक्रम लीजिए कि उसका सिलेबस क्या है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास अभी एक मेरा ऑनलाइन बैच चल रहा है हिस्ट्री का। उसमें मेरे पास कई ऐसे मैसेजेस आते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर सिलेबस कितना बाकी रहा है, कितना हुआ है। जब मुझे इतना फील होता है कि इस स्टूडेंट को ये भी नहीं पता कि सिलेबस है क्या। अब आप सोचिए, जब आपको सिलेबस ही नहीं पता, आपको रास्ता ही नहीं पता, आप किस शहर की ओर जा रहे हो। तो सबसे पहला काम होता है निर्णय लेना, और दूसरा काम होता है आपको उसका पाठ्यक्रम याद होना चाहिए। जब आप किताब उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस पाठ्यक्रम में पढ़ना क्या है। अब आपको पाठ्यक्रम नहीं पता है, जबकि मैं आपको कह सकता हूं कि मैं आपको सारे एग्जाम के पाठ्यक्रम बता सकता हूं जो मैंने पढ़ाए हैं या पढ़े हैं।
तो दूसरा सबसे बड़ा काम होता है, आपको आपका पाठ्यक्रम दोनों पेपर्स का याद होना चाहिए, टेबल के ऊपर चिपका हुआ होना चाहिए, ताकि आप टिक कर सको कि मैंने ये पाठ तैयार कर लिए, ये पाठ छूटे हुए, ये छोड़ने, कौन से क्या करना है। दूसरा काम ये होना चाहिए। उसके बाद में जैसे पाठ्यक्रम हो गया, ये सब हो गया, उसके बाद में आप निर्णय कीजिए कि मुझे जो है वो आपके किस किस मटेरियल की सामग्री लेनी है, मटेरियल का सहारा लेना है। फिर आपको जो है कि आपको किताबें पढ़नी है तो कौन सी पढ़नी है, कोचिंग करनी है तो कहाँ करनी है, सारी चीज़ें आपको अपने स्तर पे देखनी है, आपको अपने खुद से तय करना है। सलाह ले सकते हो, लेकिन आपको डिसीजन अपने ऊपर लेना है कि आपको किस सामग्री का यूज़ करना है। अब जब आप किसी के ऊपर विश्वास कर लेते, जैसे आपने कहीं पर कोचिंग का एडमिशन ले लिया, फिर आप दूसरों को क्यों पूछते हो कि वो कोचिंग कैसी है। अब जब ले ही लिया तो वहाँ पढ़ लो। जब आपको लगता है कि कंटेंट पर्याप्त नहीं है तो छोड़ो और बुक्स पढ़ना शुरू करो। अब क्या होता है, कई बार मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं मैसेजेस बॉक्स में, सर मैंने उस फलाने कोचिंग सेंटर से कोर्स ले लिया, अब मैं आपसे पढ़ना चाह रहा हूँ। भाई ऐसा क्यों कर रहा है? जब वहाँ से कोर्स ले लिया तो वहाँ से पढ़ता जा, और अगर आपको वहाँ वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप बुक्स का सहारा लो। तो आप अगर ऐसे घुमंतु प्राणी बनोगे तो निश्चित रूप से आप कभी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। आप किताबों को ऐसे भंडारण मत करो, कोचिंग सेंटर्स के नोट्स वगैरह ये सारी चीज़ें ऐसे आप मत करो आप। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पास में सारी सामग्री सटीक होनी चाहिए। बस कई बार कहते हैं ना कि एक किताब पास करवा देती है, कई सारी किताबें मिलकर फेल करवा देती है। तो कहने का मतलब है कि आपकी अपनी सामग्री फिक्स होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, कोई भी ऐसी किताब नहीं जिसमें 80% 90% सवाल सब में आते हैं। फिर अगर आप सारी किताबें लाओगे 100% की तैयारी के चक्कर में, 100% की तैयारी के चक्कर में मोस्टली स्टूडेंट फेल होते हैं। तो बेहतर ये है कि 80-90% को इतना बढ़िया तैयार करो कि आप सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि किसी भी एग्जाम की कट ऑफ जो है वो इतनी नहीं रहती है जितनी एक पेपर किताब के अंदर ही प्रश्न आ जाते हैं। तो तीसरा जो सबसे बड़ा काम होता है वो आपको ये करना चाहिए कि आप जहाँ कहीं भी जिस भी मटेरियल का उपयोग कर रहे हो उसके ऊपर पूरा भरोसा कीजिए और उसको बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए। ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद में सबसे जो समस्याग्रस्त चीज़ आती वो ये कि जब ये चीज़ें हो जाती, चलो डिसाइड भी कर लिया, ये सब कर लिया, उसके बाद में मोस्टली बच्चों का क्या रहता है, ट्रिक से पढ़ाओ, रोचक तरीके से पढ़ाओ, कहानियाँ सुनाओ, शॉर्टकट बताओ, फॉर्मूले सूत्र बताओ। अरे बेटा, नौकरी लेने के लिए ये चीज़ें काम नहीं करती है। इतना बड़ा सिलेबस है, कहानियों से, ट्रिक से, शॉर्टकट से सवाल नहीं आते। तैयारी करनी है सीधा ठोक के करो, नहीं तो लोगों को, घर वालों को क्यों गलत फहमी में रख रहे हो। ऐसे शॉर्टकट रोचक कहानियों से तैयारियां नहीं होती। कई बार मेरे बैचेज में कई बार मैसेज आते हैं, सर थोड़ा इसमें कोई ट्रिक बताओ ना कोई। अरे ट्रिक पढ़ो, राजपत्रित अधिकारी बनना है, सरकारी सेवा में आना है तो बैठ बैठ के मेहनत करो। जब बैठ के आंखों पे घेरे होंगे ना, तब जाके पता चलेगी बात की कैसे होता है मामला। ऐसे नहीं होता है, इतना आसानी से चीज़ें नहीं होती जितनी आप सोच रहे हो, और इतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि इन सारी चीज़ों से हटके कंसेप्ट पढ़िए, चीज़ों को प्रॉपर गहराई तक समझिए, चीज़ों के ऊपर मंथन कीजिए, तब जाके चीज़ें याद होती है। एक बच्चा भी कह रहा था कि सर याद कैसे करें, याद करने के लिए बैठना पड़ता है, या कमेंट करोगे तो याद कभी नहीं होंगे। याद करने के लिए आपको 8-8 10-10 घंटे बैठना पड़ता है, और वो आपसे बैठा नहीं जाता। आपसे 4 घंटे नहीं बैठा जाता एक जगह पे। तो जब आपसे बैठा ही नहीं जा रहा है तो आप क्या याद करोगे। तो याद करने के लिए बेटा बैठना पड़ता है, याद करने के लिए रगड़ाना पड़ता है, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं। याद करने के लिए आंखों में घेरे पड़ेंगे, याद करने के लिए पीछे कमर में भी दर्द होता है, तब जाके चीज़ें याद होती है। इतना कोई फार्मूला नहीं दे दिया और आपने याद कर लिया। जब हम लोगों ने अपने आप को घिसा है ना, तो आप भी घिसिए तभी याद होंगे, और अगर आप नहीं घिसोगे तो बेटा कोई और पोस्ट ले जाएगा याद करके। ठीक है, तो इसलिए बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत ठीक बात बोल रहा हूँ। अगर याद करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, 4-4 5-5 बार रिवीजन करना पड़ेगा, रात बैठना पड़ेगा, 8-10 12 घंटे डेली बैठना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें याद होगी। ऐसे नहीं कि एक बार पढ़े। आप विवेकानंद नहीं है कि मैक्स मुलर की किताब को ऐसे आंखों से निकाला और आपने पूरी की पूरी किताब याद कर ली। ऐसा नहीं है। चीज़ें याद करने के लिए बेटा बैठना पड़ता है, और आप लोगों के अंदर बैठा नहीं जाता। आपको पता नहीं कौन सा श्राप मिला हुआ है
कि आपकी हालत ये है कि आधा घंटा बैठने के बाद आपकी हालत ऐसी हो जाती है, उठ जाते हो वहाँ से, फिर पूछते हो किसी को कौन सी किताब पढ़ो। ऐसे नौकरियाँ नहीं लगती है, नौकरी लगने के लिए तपाना पड़ता है अपने आप को, तब जाके तब के हीरा बनता है। आपकी हालत ये है कि आप ना बैठ सकते, ना पढ़ सकते, ना रिवीजन कर सकते, ना अभ्यास करना, आपको तो अच्छा ही नहीं लगता। आप तो पूरा दिन ऐसे कमेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें करते रहोगे तो भैया कभी नौकरी नहीं लगेगी, कभी भी नौकरी नहीं लगेगी। और मैं ये बात आज कह रहा हूँ, आपको बुरी लगे ना तो आप समझ जाना बहुत सही बात बोल रहा हूँ। मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ जो आपको गोलियाँ दो डेली कि बेटा मेरे से जुड़े हो पक्का सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। आप मेरे से कोचिंग पढ़ लो, चाहे दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ लो, जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे बेटा कोई सिलेक्शन नहीं, मजे करो, नौकरियां कोई और ले जाएगा। नहीं ये सुना नहीं आया हूँ आज। अब ये बात हो गई, तो रोचक ट्रिक कहानियाँ शॉर्टकट छोड़िए और ढंग से चीज़ें समझिए अच्छे से। मेरे को कई सारे स्टूडेंट कहते थे इतिहास कैसे होता है, ये होता है। आज जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो वापस उन्हीं के पैसे जाते, सर मज़ा आ रहा है। मज़ा तो आएगा ही, क्योंकि मैंने ऐसा कर रखा है कि मज़ा आना ही पड़ता है, करे क्या। अब देखिए और एक और बात, अब दूसरी बात देखिए। अब मान लो कि आपने सारी चीज़ें कर ली, तो उसके बाद सबसे बड़ी बात देखिए, दूसरी जो सबसे बड़ी हमारी कमी क्या रहती है, हमने कोर्स शुरू कर दिया, पढ़ना भी शुरू कर दिया, लेकिन पता गलती कहाँ करी। अब कोर्स के साथ साथ में कई बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर दी। अब वो बच्चे मेरे से मैसेज करते हैं, सर वो अब टेस्ट सीरीज को हिसाब से पढ़ूं या मेरे कोर्स के हिसाब से पढ़ूं। तो आप पहले से गलती कर गए हो। क्यों? क्योंकि आपने कोर्स ही नहीं पढ़ा है, तो आप टेस्ट सीरीज को कैसे फॉलो करोगे। तो टेस्ट सीरीज देखो, ये एक चरण होता है। जब आप तैयारी शुरू करते हो तो आपको ओल्ड पेपर अपने पास में रख रही है, ओल्ड पेपर रखिए और पुराने प्रश्नों को, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा, जैसे हमने सिंधु सभ्यता पढ़ा, तो पुराने पेपर रखिए 5-7 साल के पास में, उसमें देखिए सिंधु के कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। तो बेटा जब तक परीक्षा का कोर्स हम पूरा नहीं करते हैं तब तक हमें सिर्फ ओल्ड पेपर और पुराने जितने भी पेपर है उनका अभ्यास करना चाहिए। और जिस दिन लगता है कि आपने पूरा कोर्स पढ़ लिया है और पूरा पेपर हमने सॉल्यूशन कर लिए हैं, उसके बाद में किसी टेस्ट सीरीज के साथ में जाइए। हम क्या करते हैं, पहले दिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। अब लो, अब बंदे को क्रिकेट खेलना नहीं आता और सीधा उसने प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन किया। लो, पहले क्रिकेट तो सीख, पहले गेम सीख, गेम सीखने के बाद उसका अभ्यास कर बेटा। ऐसे होता है। इधर पहले दिन टेस्ट सीरीज वाले को पैसे दे दिए। अब वो टेस्ट सीरीज को पैसे दे दिए, क्यों? किसी ने कह दिया था कि उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से नौकरी लगती, नहीं लगती है, गलत कह दिया किसी ने। मैंने कहीं पैसे दे दिए कोचिंग में, मैंने सर वहाँ के पैसे कोर्स खरीद लिया। अरे कोचिंग में कोर्स खरीद लिया, किसी से कह के क्यों खरीदा? किसी के कहने पे मत कर। वहाँ पे अगर आपको सिंपल सा पॉइंट है, अगर आपको टेस्ट सीरीज का मतलब अभ्यास करना है तो पहले सीखिए किसका अभ्यास करोगे आप। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले अपना कोर्स पूरा करना है। और कोर्स के साथ साथ आप जितने भी पुराने पेपर हुए हैं, कोई भी किताब लेके आ जाओ, उन पेपर्स का अभ्यास करो। तो क्या होगा कि आपको आइडिया मिलेगा, आपको पता चलेगा आप जिस मटेरियल से पढ़ रहे हो उससे सवाल कितने आ रहे हैं। आपका विश्वास बढ़ेगा अपने मटेरियल के ऊपर, और साथ साथ में प्रश्नों की प्रकृति पता चलेगी कि कैसा प्रश्न बनता है। तो पुराने पेपर सारे पढ़ो, चाहे 1980 का हो चाहे वो 2016 का हो, क्योंकि पुराने पेपर पढ़ने से प्रश्न का आइडिया होता है। साथ साथ में आपको अपने कंटेंट की क्रेडिबिलिटी का पता चलता है कि मेरा कंटेंट कितना रेलेवेंट रखता है। और जैसे ही आपका कोर्स पूरा हो जाता है, जैसे ही आपका कोर्स पूरा हो जाए, उस दिन आप क्या करो, उस दिन आप है वो सीधे चले आओ, किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। और उसके बाद जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे ना, तभी आपको फिर आपका अभ्यास होगा। तो पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की बजाय बेहतर होगा ओल्ड पेपर प्रैक्टिस करो, और उसके बाद में कोर्स पूरा होने के बाद में जाके आप है वो ये काम करो। बाकी ये ट्विटर कैंपेन वाला बोल रहे, ट्विटर कैंपेन करने से कुछ नहीं होता, मेहनत कर लो। जब आप कैंपेन कर रहे हो उस समय कोई किताबें पढ़ रहा होता है। अच्छा, ये बात हो गई। इसके अलावा हम सबसे बड़ी एक और गलती करते हैं, टेस्ट सीरीज वाली तो गलती हो ही गई, अब एक और गलती करते हैं जो आपको पता नहीं चल रही, मैं आपको बता रहा हूँ। गलती क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार उसके नोट्स मंगवाओ, उस कोचिंग से नोट्स लाओ, गणपत सिंह के नोट्स लाओ, या उस फलाने कोचिंग के नोट्स लाओ। बेटा नोट्स खरीदने की चीज़ नहीं होती है, नोट्स मांगने की चीज़ नहीं होती है। नोट्स पसीना होता है, किसी ने बहा के लिखा है। और अगर कोई अपनी मेहनत बेच रहा है तो ले भले ही लो, लेकिन ध्यान रखना किसी और के नोट्स से कभी भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते।
किसी और के नोट्स से आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है क्या लगेगा कि नोट्स में पूर्णता नहीं है। आपको उस नोट्स की अपूर्णता का आभास हमेशा दिमाग में रहेगा, और जब तक आपको उस नोट्स की अपूर्णता का आभास रहेगा तब तक आप पूर्ण भरोसे के साथ उस नोट्स को कभी पढ़ नहीं पाओगे। और जब आपको उस नोट्स पे भरोसा ही नहीं है तो आप कैसे उसको याद करोगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को अपना बनाने के लिए उस पर भरोसा करना पड़ता है। तो आप तो भरोसा कैसे करोगे, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हैं तो मैं क्या करूँगा, मेरी जो मेन चीज़ थी मुझे याद थी मैंने लिखी नहीं, क्योंकि सारी बातें तो कोई नहीं लिखता। हमें किताबों पर भरोसा नहीं होता तो हम किसी और के नोट्स पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करते हो, किसी और के नोट्स के चक्कर में पड़े रहते हो। एक स्टूडेंट को जिसको सफल होना है, उसको मैं एक बहुत सामान्य बात बताता हूँ। आप अगर किताब पढ़ रहे हो तो उसको संक्षिप्त में ऐसा शॉर्ट में लिख लो, पॉइंट टू पॉइंट, जैसा कि मैं लिखवाता भी हूँ। आप उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लो, ताकि परीक्षा से 15 दिन पहले आप जो है उस नोट्स को रिवाइज कर सको। ऐसा करिए आप। ऐसे नहीं कि आप 5 कोचिंग सेंटर के नोट्स लेके आ गए, 20 किताबें लेके आ गए और ये सारे मिल के आपको फेल करवाएंगे। हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि गई दैयानियाँ होती है ना, तो वो फिर वो जच्चा बच्चा दोनों मार देती है। मतलब आपके वो जो दैयानी का मतलब होता है बच्चा करवाने वाले गाँव में जो होती है, वो कई सारी आ जाती तब बच्चे को मार देगी और जच्चा बच्चा दोनों को मारेगी। इसलिए कह रहा हूँ कोई एक चीज़ पे विश्वास करके आगे बढ़िए। तो ये नोट्स मांगने के चक्कर में ऐसे मांगने की आप मशीन न बने, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। और इसके अलावा देखो मैं आपकी मैं सारे प्रश्न लूँगा, लेकिन मैं मेरी बात पूरी करूँगा, ठीक है। अब एक सबसे बड़ी जो कमी मैंने जो देखी है वो ये है कि आप लोग क्या करते हो कि YouTube वगैरह पे पूरे दिन घूमते रहते हो। आप घुमंतु तो बहुत हो, फिर क्या करते हो, वहाँ से कहीं से कुछ भी सुन लेते हैं और सुनने के बाद आ जाते हैं मेरे पास, मैसेज करते हो, सर अब इसका क्या होगा, हमने ये सुना है कि BE और MA में एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, हमने ये सुना है कि वो MA और BEd साथ में नहीं होने चाहिए, हमने ये सुना है कि ये हुआ है। अरे आपने कहाँ सुना है, आप क्यों ऐसे ऐरे गैरों लोगों को सुनते हो, फिर आप ये हमने सुना है का अकाउंट लेके कहीं पे भी पहुंच जाते हो। हमने वहाँ से ये सुना है, अब हमने वहाँ से ये सुना है, ऐसे करके आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो। और फिर इस कंफ्यूजन में व्यक्ति को पढ़ने के लिए दिमाग की स्थिरता बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपका दिमाग स्थिर नहीं है तो आप कोई भी चीज़ याद नहीं कर सकते। आप पढ़ जरूर सकते हो लेकिन याद नहीं कर सकते। तो घुमंतु प्राणियों, आप याद नहीं कर पाओगे। फिर आपके दिमाग में चीज़ें घूमती रहती, मुझे एलिजिबल करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, मैंने रीट के फॉर्म में रोल नंबर गलत डाल दिए, मुझे एलिजिबल करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे इतना क्यों सोच रहे हो आप। इसलिए कहता हूं कि ऐसे मार्केट की 1000 सलाहों से बचें। लोग यहाँ पे अपने व्यूज़ फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में बैठे हैं, कुछ भी बोल देते हैं। फिर आप लोग क्या करना, आप है वो डेली कन्फ्यूजन में रहते हो और आप एक ऐसे मानव बने हुए रहते हो जो हमेशा संशय में रहता है। आपको अपने ऊपर डाउट हो जाता है, जैसे उसको देकार्ते को हुआ था। देकार्ते को खुद पे डाउट हुआ था, मैं हूं कि नहीं हूं। फिर बाद में किसी ने कहा कि तू है, तब कहा हाँ मैं हूं, मैं सोच रहा हूं मतलब मैं हूं। ऐसी हालत हो जाती है। तो आपकी हालत है उस देकार्ते वाली जो बहुत ज्यादा संशय में रहता था। तो आप ऐसे संशयवादी ना हो, आपको हर बात पे डाउट होना शुरू हो चुका, आपकी हालत अब ये है। तो कृपया करके आप मार्केट के अंदर जितने भी ये सलाहकार हैं बचिए और सारी चीज़ें क्लियर है। आपको कहीं कंफ्यूजन आता है तो आप डाउनलोड कर लो, विज्ञप्ति पढ़ो उसमें से, फिर भी समझ में नहीं आता है तो किसी गुरुजन से पूछ लो। तो आप इतना डाउट क्यों करते हो। फिर कोई भी आके ऐरा गैरा आके आपको कंफ्यूज करके चला जाता है। आपकी औकात देखिए कि मार्केट का वो छोरा आपको गाइड करके चला जाता है जिसने खुद ने जिंदगी में कंपटीशन नहीं दिया, जिसने कभी खुद की परीक्षा पास नहीं हुई, और वो आपको आके गाइड करके चला जाता है। और आप कितने मूर्ख हो कि उसका गाइडेंस भी मान लेते हो। और जब 4 दोस्त रूम पे आते हैं तो आप वार्ता किस बात पे करते हो। आप वार्ता ये नहीं करते हो कि रैन डेकार्टे ने क्या कहा था, या सुकरात का क्या स्टेटमेंट था, या वैदिक सभ्यता में क्या हुआ था, या उस महाद्वीप में क्या है, या राष्ट्रीय आय में कौन से कंटेंट शामिल होते। आप बात किसकी करते हो, भर्ती कब आएगी, पोस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मेरिट कितनी रहेगी। आप बात कर रहे हो बेटा परिणाम की। अभी तक आप उस बच्चे का नाम दे रहे हो जिसके माँ बाप की अभी सगाई होनी है।
और आप उस बेटे का नाम दे रहे हो, उसका बच्चे का नाम क्या रखेंगे? वाह, मौज कर दी आप लोगों ने। तो कह रहा हूं मैं कि इस तरह से आप नाम ना दे बच्चों का, पहले जो सगाई वाला मैटर है वो फिनिश करें। तो भर्ती आनी है, तैयारी शुरू करनी है, सब कुछ करना है, और आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मेरिट कितनी रहेगी, ये कितना रहेगा, वो। मैं एक्चुअली क्या ना, मैं परेशान नहीं होता हूँ, मुझे दया आ जाती है कि मतलब कितना आप लोग कितना वो रैन डेकार्टे हो गए हैं। तो कम से कम आप इन चीज़ों से बचिए। अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो आप अपने मालिक स्वयं बनिए। आप ऐसे ज़िंदगी पर दुविधा में काट दोगे आप तो इस तरह से। तो इन सारे सवालों से बचिए। अब आपको भी मज़ा आ रहा है, मज़ा तो मुझे बहुत आता है जब कोई ऐसे प्रश्न आते हैं। अच्छा, फिर कहीं से कुछ भी कोई भी विज्ञप्ति आ जाती है, आजकल तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो फिर पूछ लेते हैं, सर हमें शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं एमए फाइनल ईयर में हूँ, शामिल करेंगे? सर मैंने बीएसटीसी किया है, मुझे रीट में शामिल। अरे तूने बीएसटीसी क्यों किया है? तो मैंने 3rd ग्रेड के लिए। तो शामिल करे ना करे तो तेरी तैयारी तो शुरू कर दे। तो एमए किस लिए किया मैंने? तो मैंने सर एमए तो 1st ग्रेड बनने के लिए किया। तो तू तेरा काम शुरू कर दे। तो कहने का मतलब है कि आप अपना काम शुरू कर दो। आपका लोग यूज कर रहे हैं, आप समझ भी नहीं पा रहे। तो बस इतनी बातें थी, मेरे मन में थी अंदर से, मैं चाहता था कि मैं आपको बताऊं। मुझे पता है आप लोगों को इसके ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा,